गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे कंपाउंडिंग जो है एक मैजिक की तरह काम करती है। कंपाउंडिंग जो है एक सच में एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं ना इसको, तो एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड जो है उसको आज आपको एहसास ना हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। रियलिटी में आज आपको एहसास करा दूंगा। सर आज क्या है मेरे भाई, आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ 36 मंथ जो है उसकी सेविंग से, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैंने थंबनेल बताया है आपको वही बताऊंगा। कोई मेरा काम कभी भी ये नहीं होता कि आपको मैं कोई क्लिक बेट करके मैं अपनी वीडियो में लेके आऊं। अगर कोई चीज बोली है तो वो मैं आपको सच में बताऊंगा कि 36 मंथ की सेविंग से कैसे 7 करोड़ का कॉर्पस जो है क्रिएट किया जा सकता है। अब मेरी बात सुनना, वही भाई 36 मंथ में कोई हम जो है लाखों रुपए सेव नहीं करने वाले, कुछ बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है सेव नहीं कर लेंगे। तो यही मत समझना कि 36 मंथ में हम कोई 50 लाख रुपए सेव कर लेंगे और 50 लाख से जो है 7 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे। बहुत ही मिनिमम जो है उसको रखेंगे और एक एक चीज जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज एक प्रैक्टिकल लर्निंग होगी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लूंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बात करना भाई। एक है हमारा भाई राम, ठीक है, और एक है हमारा भाई श्याम। दो दोस्त हैं, राम है श्याम है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर बढ़ रहे हैं। दोनों अभी कितने साल के हैं? दोनों की एज है सर 24 ईयर्स, ठीक है। दोनों की एज क्या है सर? 24 ईयर्स है, ठीक है। इसकी भी एज क्या है? 24 है और इसकी भी एज क्या है? 24 है, ओके। अब दोनों क्या है, एक कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, है ना। साथ में कॉलेज करा इन्होंने, इंजीनियरिंग करी, बहुत अच्छे से अच्छी कॉलेज से पढ़ाई की, मेहनत करी और जॉब लगी, ठीक है। अब सर ऑब्वियसली बात है, इंजीनियरिंग करी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम जॉब कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई आईआईटी एनआईटी से नहीं कर, क्योंकि हर बंदा आईआईटी एनआईटी से नहीं होता। हाँ ओके, हम नॉर्मल कॉलेजेस की बात करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 25K से 30 के बीच में ही होगी, ठीक है। 25,000 से 30,000 के बीच में ही होगी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि राम की सैलरी भी यही है और शाम की सैलरी भी हमारी इतनी ही मान के चल रहे हैं कि इसकी सैलरी भी 25 से 30 हजार रुपए है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 30 हजार रुपये हम मैक्सिमम साइड भी सोच के चलते हैं कि यार 30 हजार रुपये भी कमा रहा है बंदा 24 साल की उम्र में, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल इनकम बना रहा है और कहीं ना कहीं वो एक स्टेबल है। मतलब 30,000 अगर आप 24 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट कर देते हो तो आप कुछ मतलब बेकार नहीं है, कुछ अच्छा ही है। मतलब इट्स नॉट बैड, है ना, इट्स वेरी गुड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईआईटी से हो तो सीधा आप 1.5 लाख का पैकेज जो है मंथली उठा लोगे, तो यार वो सब तो देखो हाइपर बहुत ही बड़े केसेस हैं। आप इससे ऊपर हो, अगर आप 24 साल की उम्र में 30 हजार रुपए से ज्यादा मंथली कमा रहे हो तो यार मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। 30,000 तक आप कमा रहे हो तब भी यू आर डूइंग गुड। 25,000 भी आप कमा रहे हो, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। अब आती है बात मेरे भाई, ये मेरा भाई जो था हमारा राम, वो है 24 ईयर्स का और उसने कमाया कितना? 25 से 30 हजार मंथली। इधर भी ये भी एक सेम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, राम और श्याम दोनों में से किसी की कोई शादी नहीं हुई, मैरिज नहीं हुई, कोई चाइल्ड नहीं है अभी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ना कोई चाइल्ड है ना कोई मैरिज है, ठीक है। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनका अभी खर्चा बहुत कम है। बहुत कम का मतलब क्या होता है सर? बहुत कम का मतलब ये है कि यार अगर ये 30 हजार रुपये कमा रहा है तो 30 हजार रुपये में से ये 20,000 जो है वो सेव कर लेगा, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। सर 20,000 सेव करने की बात क्यों कर रहे हो आप? मैं बात करने की, देखो इनिशियल ईयर में आपके पास ना, देखो ये चीज समझने की कोशिश करना, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ये आपको फाइनेंस जो है समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर लिटरेसी जो है बहुत कम है। हर कोई इंसान कोशिश कर रहा है बहुत जल्दी पैसे वाला बनने की, ठीक है। हर कोई शॉर्टकट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, टिप्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रियल रास्ता है, सही रास्ता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूं मेरे भाई, तुम्हें सेविंग तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। पहली बात तो एक्टिव इनकम करनी पड़ेगी। जो मैं बोल रहा हूँ 24 साल का है तो 30 हजार पे जॉब करके कमा रहा है, तो जॉब बुरी बात नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो कि जॉब बुरी चीज है। जॉब बहुत अच्छी चीज है, आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है यहाँ से। तो आपको अगर कोई भी मतलब डिमोटिवेट नहीं होना जॉब को लेके। हाँ, आपका एम अगर लाइफ सही में आपका कुछ एम है कि यार मुझे आपको बिजनेस करना है या आपको लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको सही में ट्रेडर बनना है, कुछ XYZ अगर आपका जिंदगी में कोई गोल है तो आप बहुत अच्छा है। नहीं तो जॉब भी आप कर रहे हो तो वो भी बुरा नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मतलब खराब चीज नहीं है, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर सेविंग, एक्टिव इनकम हमने की, एक्टिव इनकम के बाद सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी सेविंग करते हो। बिकॉज आपके पास अभी आपकी कोई शादी नहीं हुई है, अभी आपका कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर,
समझो बात को। तो ये आपके 24 साल से लेके, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल बॉयज की शादी होती है उसकी एज होती है 27 के आसपास, ठीक है। तो 27 के आसपास जो है हम एज्यूम करते हैं इन दोनों की शादी जो होगी वो 27 साल की एज के बीच में होगी। 27-28 के बाद कहीं हमारी जो है शादी के आसपास हम सोचते हैं। अब ये आप जो है, मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं। अब हर पर्सन इसके ऊपर फिट नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो, मेरी शादी तो सर 25 में ही हो गई थी। तो यार वो मैं देखो, मैं बात कर रहा हूँ 80% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी बारे में, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हम नहीं कवर कर सकते, है ना। लेकिन मोस्टली अगर मैं केसेस देखूं तो 27 साल के आसपास हम लोग जो है लड़की की आज की डेट में शादी हम लोग सोचते हैं कि यार इस एज के आसपास हम शादी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ यू कैन सेव मोर। आप इस एज में बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो अपनी कैपिटल, जो आप कैपिटल करो, अपने जो भी आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी सैलरी है उसका आप 60 to 70% जो है वो सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगाओ। अगर आप ये कर देते हो तो यू आर सो मच अहेड इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि पहले के 3 साल में आपने जो कर दिया ना, उसके बाद अगर आप कुछ भी पैसा नहीं सेव करते तो भी आपके पास आपका रिटायरमेंट कॉर्पस खड़ा होगा। ये मैं आप आपको दिखाने वाला हूं, जादू है ये, ठीक है। ये कोई नहीं समझाएगा। प्रॉब्लम क्या है, जब एक नए लड़के की 24 ईयर्स के होते हैं जो हम, तो जब एक पर्सन की नई नई सैलरी लगती है तो उसको बस खर्चा करने की सोचती है, ठीक है। तो श्याम से मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, श्याम भैया जो है हमारे यहाँ पे मैरिज वैरिज वाली बात सब समझ में आ गई, अभी बार बार समझाने की कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब श्याम भैया भी क्या कर रहे थे, 25,000 कमा रहे थे, जैसे कि आज बोला हूँ, ठीक है, 25 से 30,000 रुपये ये कमा रहे थे। अब इसने क्या किया है ना, इसने क्या किया, ये भैया अपने आईफोन के चक्कर में पड़ गए कि मुझे क्या करना है, आईफोन लेना है, क्योंकि भाई आईफोन का क्रेज तो अलग है ना, ठीक है। उसने क्या करना है, क्योंकि अभी उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भाई वो भी आईफोन अफोर्ड कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने 1 साल की सैलरी जोड़ के आईफोन ले लेगा, ईएमआई पे ले लेगा, कैन डू दिस। क्योंकि अभी कौन सी उसको ब्रांडेड क्लॉथ पहनने हैं, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े जो हैं वो अपने शौक पूरे करने हैं, उससे बहुत ज्यादा घूमना है। ही वांट टू ट्रेवल इन दुबई, ठीक है, वो दुबई घूमना चाह रहा है, फॉरेन जो है डेस्टिनेशंस को कवर करना चाह रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन ने क्या करा, कुछ सेविंग नहीं की, वो अपने शौक जो है ब्रांडेड क्लॉथ पहना है, अपने दुबई जो है फॉरेन ट्रिप कर रहा है, 1-2 है ना, आईफोन लेने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज क्या है, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप दोनों में से एक काम, हम नॉर्मल यही कर रहे होते हैं ना, या तो इस शाम होते हैं हम, या हम क्या होते हैं, या हम राम होते हैं, कहीं बीच में हम कहीं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। तो क्या हो रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, 20,000 रुपये अपनी सैलरी से सेव कर रहा है। अब इसने क्या करा, 20,000 रुपये हर मंथ सेव करे, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि आपने क्या है, 30,000 रुपये की आपकी सैलरी, 3 साल में आपका कोई इंक्रीमेंट हुआ, आप 24 से 27 साल के हो गए, 25, 26, 27 आपने कंप्लीट कर दिया। 3 साल आपने क्या करा, पैसे कमाए, ठीक है। तो कितना पैसा जमा कर लिया आपने कितना पैसा जमा कर दिया, 20,000 इंटू 36 आप करोगे तो एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको लगाऊं तो यहाँ पर 20,000 इंटू, आप भी कर लेना है ना एक बार, 20,000 इंटू 36 इस लाख 7 लाख है ना, 7,20,000 रुपए कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये इसने क्या कर लिया, मोटा मोटा अपने पास सेविंग अकाउंट में सेव कर लिया, ठीक है। 7,20,000 रुपए इस पर्सन ने क्या करा, सेव कर लिया अपने पास में। और इतना ही पैसा इस पर्सन ने क्या करा, सेव करा। और सेव करने के बाद अब भाई वो क्या है, हर मंथली खर्चा कर रहा है या फिर ईयरली सोच रहा है, तो उसने क्या किया, वो आईफोन ले आया है ना, ब्रांडेड क्लॉथ ले आया है ना, अपने दुबई की जो है अपना विजिट कर रहा है। बिकॉज क्या है कि भाई इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो हम खर्चा कर रहे हैं। अब भाई राम जो है उसने अपना जो है 7,20,000 रुपए सेव कर लिए। अब ये 7,20,000 रुपए क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, इस विंडो को ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। अब उसने क्या करा, 7,20,000 रुपए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 7,20,000 रुपीज जो है, जो मैं अपनी बात कर रहा था आपसे, इस सबको मैं अब मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 7,20,000 रुपए जो है वो 15% के हिसाब से आने वाले 30 ईयर्स के, जब वो 60 साल का हो, उसने कि जब मैं 60 साल का हूँ मुझे क्या है उसके बाद रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ 60 साल का हूं तो मुझे रिटायरमेंट चाहिए, उसके पास 7,25,00,000 का कॉर्पस जमा हो जाएगा 15% के ब्याज से। 7,25,00,000 का कॉर्पस उसके पास जमा हो जाएगा अगर वो सही से इन्वेस्टिंग कर देता है उस पैसे को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर या कुछ सही आपके इंडेक्स ईटीएफ्स के अंदर। बहुत अच्छे ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ्स के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आपको मैं लगातार इस टाइप की वीडियो देता रहता हूं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका चैनल है, आप 25,000 जो है सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती है। कल भी हमने बताया ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कैसे बने,
किसे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे बनना है, टॉप 3 बेस्ट ETFs, ये चीजें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। डेली मैं आपके लिए कुछ नया रिसर्च करता हूं, जिससे क्या है कि आपको कुछ नई और सही नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, इसी टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे। नीचे आप जो है वीडियो को अभी लाइक भी कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे भाई, अगर आप सही इन्वेस्टिंग करते हो ETFs के अंदर, ठीक है, तो यहां पर 15% आपको आराम से मिल सकता है। आप चाहते हो तो मैं आपको नीचे ETF का मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम बड़े आराम से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है वहां पर ETF ट्रेडिंग समझाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग करना सिखाते हैं। आप अगर चाहते हो तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेरे भाई आपने उसने क्या करा, 33 ईयर्स तक, ठीक है, 33 ईयर्स तक उसने क्या करा, इसको इन्वेस्टिंग करके रखा लमसम। तो बार बार पैसा नहीं, सब 7,20,000 पर जो हमने कमाए थे, उसने कमाए थे 7,20,000 वो सेव करा था 3 साल, सिर्फ 36 मंथ की जो सेविंग थी वो उसने लाके यहाँ पे इन्वेस्ट की। बीच में उसने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, एक सिंगल रुपी उसने इन्वेस्ट नहीं किया। 15% के रिटर्न 33 ईयर्स के अंदर उसके पास 7 करोड़ का कॉर्पस हो गया। अब कुछ ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि भाई 33 ईयर्स के बाद जब वो 60 साल का होगा, इसकी वैल्यू तो कुछ होगी ही नहीं। भाई इसकी वैल्यू तब भी, आज 7 करोड़ 25 लाख है, जो आज में 1.5 करोड़ की वैल्यू है ना, 1.5 करोड़ की आज जो वैल्यू है, ठीक है, हर एक के पास है क्या 1.5 करोड़, नहीं है ना। जो वैल्यू 1.5 करोड़ की आज की डेट में है, सेम वैल्यू 7.25 करोड़ की होगी आफ्टर 33 ईयर्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, जो भी इन्फ्लेशन है मैं इसके अंदर काउंट करके बता रहा हूं आपको कि 1.5 करोड़ का कॉर्पस अगर आज किसी के पास 60 साल की उम्र में है, तो वो एक अच्छी लाइफ बड़े आराम से 80 साल तक जो है अपना स्पेंड कर सकता है। उसके बाद 27 एक चीज और एडवांटेज जो है उसके पास में रहेगा, क्या है कि अब 27 साल के बाद से लेके जितना भी वो कमाएगा, ठीक है, 28 साल से लेके और 60 साल तक जितना भी वो कमाएगा, ठीक है, क्योंकि अब भी वो तो कमाएगा ना, मेहनत करेगा, एक्टिव इनकम करेगा, ठीक है। अभी भी उसकी सैलरी कुछ भाई अब बढ़ के 40,000 हो चुकी होगी, 3-4 साल में उसका इंक्रीमेंट हुआ है, अब बढ़ के उसकी सैलरी 30,000 से 40,000 हो गई। अब इस 40,000, ये 40 के 40,000 इसके हैं, ये अपने बच्चे के एजुकेशन पे लगा सकता है, ये अपने घर को लेने में लगा सकता है, ये अपने कुछ और जो गोल्स हैं उसको पूरा करने में लगा सकता है। अब यहां से ये रिटायरमेंट से बिल्कुल 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 ही फ्री है, और ठीक है। और दूसरी जगह मेरा भाई श्याम जो था, अब वो अगर वो मंथली, ठीक है, शाम की बात कर लेते हैं। शाम क्या है, अब शाम अगर हर महीने भी, ठीक है, हर महीने 20,000 रुपये जोड़ता है, हर महीने भी 20,000 रुपये जोड़ता है ना, तो उसको अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है, अपने बच्चे की एजुकेशन देखनी है, अपना होम लोन देखना है, ठीक है, और अपने बच्चे के मैरिज का खर्चा भी देखना है, जिसमें क्या है रिटायरमेंट जो है उसका अभी बाकी है, रिटायरमेंट भी बाकी है, एजुकेशन भी बाकी है, होम लोन भी बाकी है, मैरिज भी बाकी है बच्चे की, ठीक है, और खुद की मैरिज भी बाकी है। जबकि यहाँ पर जो हमारा राम था, वो अपने सबसे बड़े खर्चे जो कि उसका रिटायरमेंट है उससे बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब उसके बस 3 चीजों में फोकस करना है, बच्चे की एजुकेशन, ठीक है, एक होम लोन जो है, और एक उसके बच्चे की मैरिज, ठीक है। बाकी ये सिर्फ 3 चीजों में मैनेज करेगा, यहाँ पे इसका रिटायरमेंट बिल्कुल सेफ हो चुका है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इनका भी मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आप लर्निंग में, इसी टाइप की वीडियो की लर्निंग में आप इंटरेस्टेड हो। डेफिनेटली आई विल शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा, जैसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।